आज का वीडियो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो सूरत आते हैं। सूरत आने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है, हाँ जी, उनके बारे में आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जीएसटी नंबर एक ऐसी चीज है जो लगभग साल का अगर 20 से 25 लाख का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। घर से बिजनेस करो, हाँ जी, दुकान लेके बैठो या शोरूम लेके बैठो, ओके, सबसे मेन जो चीज है, बिजनेस आप कोई भी करोगे गिनती एक से शुरू करनी पड़ेगी। आप घर से करो या दुकान से करो, हाँ जी, जीरो से हीरो कोई बंदा ऊपर से बन के नहीं आता है, नीचे आके ही बनता है। नमस्ते सर। तो आज की हमारी क्या स्पेशल वीडियो होने वाली है? आज का वीडियो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो सूरत आते हैं। सूरत आने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है, हाँ जी, उनके बारे में आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। मतलब किन किन बातों का व्यूवर्स को ध्यान बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आती है कि दीपक भाई सूरत तो हम आ रहे हैं, हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी रहते हैं जो नया बिजनेस करते हैं, जीएसटी नंबर उनके पास नहीं रहता है। हाँ जी, बहुत सारे सीए जो लोग रहते हैं वो उन व्यूअर्स के माइंड में एक ऐसी चीज डाल देते हैं कि भाई जीएसटी के बिना आप माल नहीं ले सकते हो, जीएसटी के बगैर आपका माल नहीं जाएगा। तो हर एक चीज के बारे में, हर एक बात के बारे में आज मैं पूरी की पूरी क्लियर आपको बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, कैसे माल परचेज किया जाता है, कैसे माल यहाँ से जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना रहता है, हाँ जी, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी देने वाला। मतलब टोटल आज की वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से होने वाली है। जी सर, देखिए व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आई है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने को हर चीज लेके चलना पड़ता है। ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट आई है दीपक भाई हम सूरत से आना चाहते हैं मगर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको क्लियर करना चाहते हैं। हाँ जी, तो उसी के बारे में आज मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ऑफ कोर्स सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, दीपक भाई फ्रॉम आशु फैशन सूरत। आज एक नया आर्टिकल लेके आए हैं, ना किसी साड़ी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और ना किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज की जो जानकारी रहेगी उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो सूरत पहली टाइम विजिट कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब जो फ्यूचर में एक नए व्यापारी बनना चाहते हैं। जी, जो जीरो से शुरुआत करना चाहता है, जो घर से बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो दुकान वाला रहे चाहे वो शोरूम वाला रहे। देखिए दुकान वाला, शोरूम वाला तो सूरत से विजिट करता होगा, माल उसका जाता होगा। हाँ जी, बट जो भाई और बहन जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, जो घर से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी थिंकिंग है जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक भाई का मेरे को कॉल आया था, दीपक भाई मेरे को बिजनेस तो चालू करना है और बिजनेस मेरे को घर से चालू करना है, बट ना मेरे पास कोई जीएसटी नंबर है, ना कोई दुकान का एड्रेस है या ना कोई दुकान है, मैं घर से बिजनेस करना चाहता हूँ। आप मेरे को ऐसा सोल्यूशन दीजिए कि जिससे मैं इजीली बिजनेस सेटअप कर पाऊं। तो मैं उन व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जीएसटी एक ऐसा मैटर है, हाँ जी, जो जरूरी नहीं है कि आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो आपको लेना रहेगा, चाहे आप दुकान करके बैठे हो तो आपको लेना रहेगा। ये जीएसटी नंबर की जो बात है, जीएसटी नंबर एक ऐसी चीज है जो लगभग साल का अगर 20 से 25 लाख का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी रहता है। अदरवाइज जो बंदा साल का 5 लाख 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है तो उनको जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनकी दूसरी बात जो आती है कि दीपक भाई हम सूरत तो आएंगे, माल भी परचेज कर लेंगे, बट हमारा माल कैसे भेजोगे, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, कैसे आप माल यहाँ से डिस्पैच करोगे। तो उन व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जीएसटी नंबर किसी एक पार्टी का होना जरूरी रहता है। अगर मैं मेरी कंपनी की तरफ से अगर कोई पार्सल डिस्पैच कर रहा हूं तो मेरा जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। अदरवाइज जो सामने वाला जो क्लाइंट है जो घर से शुरुआत कर रहा है या दुकान लेके बैठा है और उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उनका एक पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स उनको साथ में लेके आना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो यूआरपी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पार्सल यहाँ से डिस्पैच होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर एक लेडीज का हमारे कमेंट सेक्शन में आया था कि मेरे को एक नया अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो सबसे कम से कम बजट में वो कैसे स्टार्ट कर सकते? देखिए घर से बिजनेस करो, हाँ जी, दुकान लेके बैठो या शोरूम लेके बैठो, सबसे मेन जो चीज है, बिजनेस आप कोई भी करोगे गिनती एक से शुरू करनी पड़ेगी। सर, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस अगर आप घर से कर रहे हो और वहां आप ओनली 150, 200, 250 की आइटम लेके बैठोगे तो भी नहीं चलेगा और ओनली 500, 1000, 1500 की आइटम लेके बैठोगे तो भी नहीं चलेगा।
साड़ी का बिजनेस एक ऐसा रहता है जो कलेक्शन रेट दोनों के साथ मेंटेन करके जो बिजनेस करते, चाहे वो घर से करो या दुकान से करो, कलेक्शन और रेट दोनों मेंटेन करके चलोगे तो ही काम करने का मजा आएगा। बिल्कुल सर। आप एक बेसिकली जो सेटअप रहता है कि भाई अगर आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो मैं खुद किसी कस्टमर या किसी बहन या किसी भाई को ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि 1000 रुपए तक वेरायटी उठाओ या 1500 रुपए तक वेरायटी उठाओ। मेरा हर एक भाई और हर एक बहन को सपोर्ट रहता है, और जो बहन नया बिजनेस चालू करती है मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि सिस्टर शुरुआत भले आप 0 से कर रहे हो, बट मैं ये चाहता हूं कि आप लगभग 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक अगर आप वेरायटी रखोगे तो एक दिखाने से लेके, हाँ जी, बताने से लेके हर एक चीज में आपको मजा आएगा। क्योंकि देखिए कस्टमर एक ऐसा होता है कि किसी एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट से वो सिलेक्शन नहीं कर पाता है, सेटिस्फाइड नहीं होता। जी हाँ जी। अगर आपके पास एक रेट के अकॉर्डिंग आइटम है, कोई बंदा आता है बोले भैया मेरे को 150 तक होना है, 200 तक होना है, 250 तक होना है या 500 तक होना है, हाँ जी। तो वो आपका फेस देख के आपसे परचेस नहीं करेगा, आपके पास कलेक्शन देखेगा, आपके पास रेट देखेगा, हाँ जी, और उसी के अकॉर्डिंग वो कलेक्शन परचेस करेगा। मीन्स सर कहने का मतलब ये है कि A to Z वेराइटीज मेंटेन करके चलने। जी, बट मैं ये भी नहीं बोलता कि आप 1000 तक रखो, बट मिनिमम बेसिकली 500 600 तक आप वेरायटी रखोगे तो उसका मजा एक अलग आएगा। क्योंकि आज का जमाना इतना आगे जा चुका है कि रोड पे झाड़ू मारने वाली बहनें भी 500 और 600 रुपए की साड़ी पहनती है, तो 100-150 में कुछ भी नहीं रखा सेट। आज दीपक भाई करोड़ों रुपए की कंपनी लेके बैठा, वो भी 150 रुपए की साड़ी ओनली फॉर गिफ्टेड के नाम पे बताता है कि ओनली फॉर देने लेने के हिसाब से काम आएगी, यूज नहीं होने वाली आइटम रहती है। तो मैं हर व्यूवर्स और हर बहन और हर भाई से ये कहूंगा, क्वालिटी और कपड़ा, हाँ जी, क्वालिटी, कपड़ा और रेट, ये तीनों चीजें अगर मेंटेन करके चलोगे तो बिजनेस चाहे आप घर से करो या दुकान से करो, 0 से हीरो कोई बंदा ऊपर से बन के नहीं आता है, नीचे आके ही बनता है। देखिए सर, अगर शुरू में अगर हमारे व्यूवर्स अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अगर उनको कपड़े का कोई नॉलेज नहीं होता है तो सबसे पहले वो कपड़ा कैसे समझे अगर वो सूरत आते हैं तो? देखिए क्वालिटी और कपड़ा, बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वायरमेंट आता है दीपक भाई हमारे को फोन पे ऑर्डर देना, 10,000 का देना, 15,000 का देना, 20,000 का देना या 50,000 का देना है। हाँ जी। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि आपका बिजनेस कितने साल से है? हाँ जी। आप नया नया बिजनेस कर रहे हो या फिर आप 6 महीना, 12 महीना, 2 साल से आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है? तो बहुत सारी यानी कि 50% जो बहने हैं उनका पहला जो रहता है वो ये रहता है कि भैया अभी हम घर से चालू कर रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा एडवाइस ये रहता है कि देखिए फोटो तो मैं आपको भेज दूंगा, रेट मैं आपको भेज दूंगा, बट जो क्वालिटी और कपड़े का जो अनुभव है ना वो आमने सामने बैठ के मिलने वाला है। हाँ जी। जी, अगर मेरे सामने कोई बहन या भाई बैठेगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई दानी कपड़ा कौन सा आता है, वेटलेस कपड़ा कौन सा आता है, जॉर्जेट कपड़ा कौन सा आता है, सिनोन कपड़ा कौन सा आता है। देखिए 15 साल से मैं भी मार्केट लाइन में हूं, बट मेरे को भी नहीं मालूम कपड़े का माँ बाप कौन है, बट जो कलेक्शन क्वालिटी जो रहती है, हाँ जी, जो चीजें हमने सीखी है, जानी है, पहचानी है, वही चीजें हम हमारे बहनों और भाइयों को बताते हैं कि भाई ये कपड़ा ये आएगा, ये कपड़ा ये आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी जो बहन आएगी लेने के लिए वो पहले यही पूछेगी दीदी ये कपड़ा कौन सा है। हाँ जी। कपड़े का नाम सबसे मेन चीज है, और जिसको कपड़े की परख है ना, हाँ जी, मैं ठोक के बोल सकता हूँ वो कहीं भी खड्डे में नहीं गिर सकता है। तो सर ये हो गई कपड़े की बात जी। अगर हमारे व्यूवर्स अगर परचेसिंग करते हैं तो मिनिमम क्या उनको मार्जिन एड ऑन करके मतलब चलना चाहिए? देखिए अगर घर से अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल, तो बेसिकली है कि जो लाइट बिल आपका घर का आने वाला वो ही आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ना आपको घर का कोई रेंट देना है, ना आपको कोई पानी का बिल भरना है। हाँ जी, जो पर्टिकुलर घर का खर्चा उसी खर्चे के हिसाब से आपका घर चल रहा है। हाँ जी, और उसी में आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, बेसिकली मार्जिन होना चाहिए 20 से 25%। बिल्कुल, वो एक ऐसा मार्जिन है कि कस्टमर आपके पास रेगुलर आता रहेगा। हाँ जी। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आती है दीपक भाई हमारे को साड़ी के पीछे लगभग 100 रुपए होना, 150 रुपए होना, 200 रुपए होना। ओके, आप 200 रुपए भी कमा पाओगे, 150 भी कमा पाओगे और 100 भी कमा पाओगे, बट सबसे मेन चीज होती है ट्रस्ट। हाँ जी, विश्वास के पीछे व्यापार है। मेरी कंपनी का एक ही मंत्र है, रिश्ता है तो विश्वास है, विश्वास है तो व्यापार है। बिल्कुल, उसी के हिसाब से हम चलते हैं और हमारे भाई और बहनों को भी हम बताते हैं कि देखिए कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आपने एक मिनिमम मार्जिन बताया, यानी कि आपने 150 की साड़ी है वो आपने 250 तक आपने बताई है, और आगे वाला बोल रहा है दीदी हमारे को 220 225 तक लगा दो, तो जरूरी नहीं है उसमें भी आप 2 रुपए कमा रहे हो। आपने 150 की साड़ी 225 में दी, एक उसको विश्वास हो गया
कि मैडम का रेट भी रिजनेबल है, 2 रुपए कम भी करके देते हैं, और वो लेडीज जो साड़ी लेके जाएगी वो 4 औरत को जरूर बताएगी, वो पूछेगी कहाँ से लेके आई हाँ है, जी। तो वो सबसे पहले आपका नाम लेने वाली। तो उस एक कस्टमर के पीछे 2 कस्टमर आपको और मिले, तो एक मिनिमम मार्जिन रख के काम करोगे, कस्टमर भी आते रहेंगे। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, ट्रस्ट के पीछे आपका व्यापार चलेगा। विश्वास होने के बाद ओनली फॉर फोन पे भी वो आपसे ऑर्डर बुक करवा सकती है। हाँ जी जी। और मेरे व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूं कि बाय द वे आप घर से बिजनेस कर रहे हो और माल आपने परचेज कर भी दिया है, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों चीजें आप जरूर लेके आए। आपका परफेक्ट जो एड्रेस रहेगा वो आपको देना अनिवार्य रहेगा, और जीएसटी के अकॉर्डिंग कोई भी एक यूआरपी आपको देना रहेगा, चाहे पैन कार्ड दो चाहे आधार कार्ड दो। बिल्कुल। लाख रुपए तक का भी माल अगर रहेगा तो मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू यहाँ से आपका डिस्पैच करवा दूंगा। और जब तक माल आपको नहीं मिलेगा तब तक की पूरी जिम्मेदारी आशु फैशन कंपनी की रहेगी, माल मिलने के बाद की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और व्यूअर्स से आज मेरा और एक खास संदेश, आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, व्यूवर्स को उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, और सर आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।